नमस्कार। मैं एस्ट्रो गुरु डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। विषय है भारत पाकिस्तान का नेतृत्व और विरोधक। वर्तमान समय में हमारे देश में विभिन्न प्रकार की घटनाएं हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के बाद कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोग सरकार की भूमिका पर संदेह कर रहे हैं। साथ ही दूसरी ओर पाकिस्तान कुछ और ही बातें कर रहा है, जिस कारण संभ्रम की स्थिति निर्माण हुई है। उसे ग्रह स्थिति के अनुसार भारत की कुंडली के अनुसार स्पष्ट करने के लिए हमने ये विषय चुना है। आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। साथ ही जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। किसी देश में एक ही घटना जब बार बार होती है तो उसके पीछे कहीं न कहीं कुंडली की ग्रह स्थिति हो सकती है। भारत पर जब जब संकट आता है तब नेतृत्व किसी का भी हो, विरोधी पक्ष कोई भी हो, पूरा देश एक साथ खड़ा रहता है। यह हमारे देश का इतिहास है। अर्थात महादशा के अनुसार, गोचर के अनुसार नेतृत्व कितना प्रबल है ये विषय आता है। फिर भी जो कोई नेतृत्व है उसके पीछे भारत के नागरिक दृढ़ता एवं विश्वास के साथ खड़े रहते हैं। ये जितना सच है उतना ही उसकी दूसरी बाजू भी सच है। अर्थात घटना में थोड़ा सा बदलाव होने पर सार्वजनिक विरोध या सार्वजनिक आलोचना शुरू होती है। फिर यहाँ पुनश्च नेतृत्व किसी का भी हो, विरोधी कोई भी हो, घटना अवश्य होती है। महादशा के अनुसार उसमें थोड़ा सा बदलाव होता है, लेकिन कुल मिलाकर यदि हम कॉमन विषय निकालें तो प्रश्न उपस्थित होता है कि हमारे देश के साथ ही ऐसा क्यों होता है। संकट आने पर सब एक साथ खड़े रहते हैं और थोड़े समय के बाद मुख्य नेतृत्व पर सामूहिक आलोचना की जाती है। इसका कारण भारत की कुंडली है। मैं बार बार बताती हूँ, भारत की कुंडली वृषभ लग्न और कर्क राशि की है। नेतृत्व को हम दशम स्थान से देखते हैं जो प्रबल है, क्योंकि देश की दृष्टि दशम स्थान पर है। इसके विरुद्ध नेतृत्व और विरोध की दृष्टि जब हम देखते हैं तो कुंडली का तृतीय स्थान सामने आता है। वहाँ संवेदनशील राशि और कई ग्रह एक साथ आए हैं, जिस कारण किसी को कोई नहीं पूछता, लेकिन सभी का एक सामूहिक सुर अवश्य होता है। सामूहिक आलोचना की एक दिशा होती है और हर कोई अपनी पद्धति से आलोचना करता है, क्योंकि भारत की कुंडली में वहाँ पर कई ग्रह इकट्ठा हुए हैं। अब यही देखें कि पहलगाम घटना के बाद जिस तीव्रता से बदला लिया गया, वहाँ पूरा देश खुश हुआ। उससे राष्ट्रभक्ति की लहर देश में जागी। 7 तारीख देर रात को 1:30 से 2 बजे के बीच में ये घटना हुई, जिस कारण 8 तारीख को पूरे भारत में जल्लोष मनाया गया। सभी को एक प्रकार का समाधान प्राप्त हुआ। जिन पर अन्याय हुआ था या जो लोग दुखी हुए थे वे समाधान एवं सकारात्मकता से आगे आए। वास्तव में हमारा उद्देश्य केवल उतना ही था। हमने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया था, हमने दहशतवादियों के स्थानों पर हमला किया था। इसके अलावा युद्ध का विषय भारत के लिस्ट में तब तक नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की ओर से लश्करी कार्रवाई की गई। उन्हें उत्तर देने के लिए हवाई हमले शुरू हुए। उस स्थिति में भी भारत ने बड़े संयम से काम लिया। भारत की और पाकिस्तान के सामान्य नागरिकों पर हमला नहीं किया गया। सबसे पहले दहशतवादियों के स्थानों को टारगेट किया गया। उसके बाद जहां से पाकिस्तान की लश्करी गतिविधियां शुरू थी उन स्थानों को टारगेट किया गया। पाकिस्तान की सामान्य जनता को भारत ने टारगेट बनने नहीं दिया या उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी हो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। अत्यंत संयम एवं समझदारी दिखाकर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उत्तर दिया। महत्वपूर्ण बात है कि उसमें भी वे पाकिस्तान का बड़ा नुकसान करने में सफल हुए। उसके लिए भारत के जवानों की, हमारे आधुनिक तकनीक की प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। यह अत्यंत आनंद एवं अभिमान की बात थी। पाकिस्तान के लश्करी स्थानों का नुकसान किया गया, उसमें उनका बड़ा नुकसान हुआ। अब कई वर्षों तक पाकिस्तान उस नुकसान को भर नहीं सकता। उस तुलना में भारत का अत्यंत कम नुकसान हुआ। आपको याद हो
कि पहलगाम घटना के बाद 7 मई से पहले 28 अप्रैल को मेरा एक पॉडकास्ट हुआ था। उसमें मैंने बताया था कि भारत बदला अवश्य लेगा। उसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि उसकी हमें कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि युद्ध में दोनों पक्षों का नुकसान होता है। लेकिन अत्यंत कम कीमत चुकाकर मोदी जी ने देश का बदला पूरा लिया। वास्तव में इससे उन्होंने अभी कई चीज़ों को स्पष्ट किया। मुख्य रूप से सिंधु करार स्थगित किया गया। सिंधु नदी का पानी हमारा होने के बाद भी अब तक उस पर हमारा अधिकार नहीं था, उस पर हमारा पूरा अधिकार है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कश्मीर या सिंधु करार पर अब बात नहीं होगी, अब बात केवल दहशतवाद पर होगी। पाकिस्तान के पास 2 प्रकार की सेना है, एक है उनका लश्कर और दूसरा दहशतवादी है। दहशतवादी कार्रवाई करे और पाकिस्तान उन्हें बल प्रदान करे, ऐसा काम शुरू है। भारत ने ये बात पूरे विश्व के सामने लाई। साथ ही भारत ने ये भी स्पष्ट किया कि इससे आगे किसी भी प्रकार का दहशतवादी हमला युद्ध की शुरुआत मानी जाएगी। ये बड़ी अचीवमेंट है। कश्मीर के संदर्भ में कुछ भी बोलने का अधिकार किसी को भी नहीं है, ये मोदी जी ने बता दिया। यहाँ पर एक विशेष बात है कि हमारे देश के पंतप्रधान क्या बोल रहे हैं। हमारे देश की सेना जिन्होंने अपने कौशल्य से अविश्वसनीय सफलता प्राप्त की, कम से कम समय में सफलता की ऊंचाई प्राप्त की। हमारे देश की संशोधकों की टीम जिन्होंने अपने कौशल्य से नए शस्त्र बनवाए। मोदी जी ने ये भी बताया कि शस्त्र निर्मित हमारे देश में हुई, ये भी बड़ी अचीवमेंट है। ऐसा सब कुछ होते हुए हमारे पंतप्रधान क्या बोल रहे हैं, हमारी सेना क्या बोल रही है, इसे नज़रअंदाज कर किसी भी देश के अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं या उन्होंने क्या ट्वीट किया, ये विषय सभी के लिए अधिक महत्वपूर्ण बन गया। उनके ट्वीट के कारण हमारे पंतप्रधान और हमारी सेना को लेकर नकारात्मक वातावरण निर्माण हुआ। इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करने के बाद भी सीज फायर क्यों हुआ, इस विषय को लेकर नकारात्मक वातावरण निर्माण किया गया। भारत ने केवल 3-3.5 दिनों के युद्ध में कम से कम नुकसान में जो सफलता प्राप्त की उसे नज़रअंदाज किया गया और आलोचना शुरू हो गई। यह हमारे कुंडली का एक भाग है। अब इसके आगे का भाग मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हर चीज़ को बोलकर नहीं दिखाया जाता। वह विषय पुनश्च सामने आया। पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन जहाँ पर है वहाँ भूकंप हुआ, ऐसी न्यूज आ रही थी। वहाँ पर रेडिएशन शुरू होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इसके पीछे भारत के ब्रह्मास्त्र की मार भी हो सकती है। अर्थात पाकिस्तान की ओर से इस बात को नकारा गया क्योंकि उन्हें अपनी असफलता छिपानी है। लेकिन भारत भी अपनी सफलता को सार्वजनिक रूप में प्रकट नहीं कर रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सेना के अधिकारियों से ये प्रश्न पूछा गया था, लेकिन उन्होंने भी उत्तर नहीं दिया। भारत ने हमले से पहले पाकिस्तान के चप्पे चप्पे का अभ्यास किया था, पॉइंट टू पॉइंट चुनकर अटैक किया था। इसके बाद भी इतना बड़ा विषय भारत को पता ना हो, ये हो नहीं सकता। अर्थात इसके पीछे कुछ कारण है। यहाँ पर सेना की दूरदृष्टि दिखाई देती है। रेडिएशन बढ़ जाए तो कौन सी समस्या निर्माण होगी, इसका पता भारत को होगा, भारत के नेतृत्व को होगा। साथ ही ये आवश्यक नहीं कि राष्ट्रीय सुरक्षा की सभी बातें सामान्य नागरिक को पता हो। कुछ चीज़ें गुप्त रखी जाती है, जिस कारण भारतीय सेना और नेतृत्व ने इस स्थिति को संयम से संभाला। उचित समय पर उचित कृति करना आवश्यक होता है। मोदी जी ने ये बार बार सिद्ध किया है कि हाँ, मैं कर रहा हूँ। युद्ध अभी रुका नहीं है, ये केवल एक पॉज है। ऐसी स्थिति में विश्वास अपने देश के नेतृत्व पर रखना चाहिए या दूसरे देश के अध्यक्ष पर, ये प्रश्न सामने आता है। और भारत की कुंडली में भी वह दिखाई देता है। मुख्य बात है कि तृतीय स्थान के अधिपति की महादशा शुरू है, जो जल्द ही अर्थात सितंबर में समाप्त होगी, लेकिन उनके बोलने का प्रभाव लोगों पर तीव्रता से होता है। भारतीय लोग वैसे अत्यंत बुद्धिमान हैं, अर्थात एक ही कुंडली में कितनी अंतर्विरोध की स्थितियां हो सकती है, ये सामने आता है। भारत की कुंडली प्रबल है,
हमें नेतृत्व अच्छा मिला है, थोड़ा सा समय के अनुसार 19-20 हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की तुलना में भारत का नेतृत्व सदैव अच्छा रहा है। विरोधी दल सदैव एक ही पद्धति से बर्ताव करता है। उसका कारण भारत की कुंडली है, लेकिन सामान्य जनता बुद्धिमान है। वह उचित समय पर उचित पद्धति से निर्णय लेती है, उसी पद्धति से आगे भी निर्णय लेगी। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या युद्ध रुक गया? तो शास्त्र कहता है युद्ध अभी रुका नहीं है। घटना फिर से होगी, घटनाओं का चक्र फिर से घूमने वाला है। केवल उचित समय की प्रतीक्षा करना आवश्यक है और बहुत कुछ होने वाला है। बलूचिस्तान अलग होगा, पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है, इसीलिए थोड़ा धीरज रखें, अपने नेतृत्व पर विश्वास रखें। भारत के अपनी ताकत केवल पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरे विश्व को दिखाई है। अपना कौशल्य दिखाया है, सेना की ताकत, शस्त्रास्त्रों की ताकत, नेतृत्व की ताकत, सामान्य जनता की ताकत आज पूरे विश्व के सामने सिद्ध हुई है। सीज फायर के बाद भी मोदी जी ने सिंधु नदी के करार को स्थगित रखा, उस पर अब बात नहीं होगी, स्पष्ट कर दिया। ये भी बड़ा विषय है। इसके आगे बात केवल दहशतवाद पर होगी। इसका अर्थ ऐसा भी है कि अब कश्मीर पर बात नहीं होगी। इन सब में महत्वपूर्ण विषय है कि मोदी जी ने अपने भाषण में ट्रम्प का कहीं भी उल्लेख नहीं किया, जिस कारण ये स्पष्ट होता है कि ट्रम्प स्वयं ही अपना ढोल पीट रहा है। विषय स्पष्ट है कि भारत ने अपना निर्णय स्वयं लिया है, उचित पद्धति से लिया है, आगे भी उचित पद्धति से ही निर्णय लिया जाएगा। केवल हमने विश्वास रखना आवश्यक है। आने वाला समय हमारा है, भारत महासत्ता के रूप में आगे आएगा। इसीलिए भारतीय लोगों ने विश्वास और धैर्य, वो दूर दूर नहीं जब भारत एक जागतिक महासत्ता बनकर उभरेगा। इस प्रकार भारत पाकिस्तान का नेतृत्व और विरोधक, ये विषय स्पष्ट करने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। ज्योतिष के अगले भाग में नवीनतम जानकारी के साथ पुनश्च मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।